अरमान, बेसब्रियों से मैंने इस वजह से भी शुरुआत की है क्योंकि मुझे लगता है कि वो जो बचपन का दौर था, एक छोटा सा बच्चा जब रियलिटी के मंच पर पहुंचा और मेहनत करके वो टॉप 10 में पहुंचता है, लेकिन अचानक से फिर वो बाहर हो जाता है। तो उस वक्त से वो बेसब्रियां मन में पली। अरमान के छोटे से मन का अरमान तब क्या था? एक्चुअली तो मैं उस शो पे बहुत रिलक्टेंटली गया था। अच्छा। मेरी मॉम है यहाँ पे ऑडियंस में। एवरीबॉडी प्लीज मेक सम नॉइज फॉर हर, ज्योति मलिक। ज्योति जी, अगर आप एक बार जरा सा प्लीज खड़ा हो जाएंगी तो ज्योति जी के लिए प्लीज जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, ऑनर्ड टू हैव यू। तो मेरी मॉम का ये एक ख्वाहिश था कि अरमान अच्छा तो गाता है, लेकिन उसको आई थिंक हमें उसकी आवाज़ लोगों तक पहुंचानी चाहिए। अच्छा। और एक ही जरिया था उस टाइम पे, रियलिटी शोज बहुत फेमस थे और सारेगामापा लिटिल चैम्प्स जो शो था उसका पहला सीजन उस साल होने जा रहा था। और दोनों ये 96 की बात? नहीं, ये 2005 की बात है। ओके। जहाँ आई थिंक मैं 9 साल या 10 साल का था और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं रियलिटी शो में भाग लूँगा, लेकिन मॉम ने मेरी एक एंट्री करा दी थी, ऑडिशन करा दी थी। और मेरा बस ये था कि ऑब्वियसली मैं मलिक ख़ानदान से ताल्लुकात रखता हूँ, 3rd जनरेशन हूँ। इतने अमेजिंग म्यूजिशियंस रहे हैं मेरे फैमिली में। मुझे ये था कि मैं अपना खुद का एक आइडेंटिटी बनाना चाहता हूँ, तो मैंने सबमिट भी किया अरमान फ्रॉम मुंबई। मैंने मलिक छोड़ दिया साइड में। मलिक लगाया नहीं, सरनेम नहीं लगाया, क्योंकि मैंने सोचा कि यार लोग कुछ इम्प्रेशन होगा उनके माइंड में अगर मैं वो नाम उस तरीके से डालूंगा। मैंने सोचा कि यार अगर मैं भाग ले ही रहा हूँ तो मैं अपने सिंगिंग पे जज लोग मुझे करे, ना कि मैं इस फैमिली से ताल्लुकात रखता है जो भी है। एंड ऑडिशन पहला जो राउंड है वो क्लियर किया, फिर सेकंड राउंड क्लियर किया और फिर टॉप 10 में था। एंड मुझे 8th पोजीशन पे मुझे आई थिंक एलिमिनेट किया गया था। उस दिन मैं बहुत सैड था, लेकिन मेरी मॉम ने कुछ उस स्टेज पे कहा था कि ये इस देश का सबसे बड़ा सिंगर बन के रहेगा। और मुझे नहीं पता था, मैं अपने मॉम को ऐसे देख रहा था और सोच रहा था कि यार मॉम में इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया कि यार मैं तो सिर्फ गाना गा रहा हूँ, ये तो बोल रही कि मैं पूरे कंट्री का और दुनिया का नंबर 1 सिंगर होने वाला हूँ। लेकिन उनका जो एक कॉन्फिडेंस था वो था सबसे बड़ा रीज़न फॉर मी टू कंटिन्यू एंड परस्यू दिस इन अ बिग वे एज अ करियर। तब तक मैं एड्स और जिंगल्स में गा चुका था, लेकिन फिल्मी जो गाने हैं वहाँ से शुरुआत हुई बॉलीवुड म्यूज़िक की। तारे ज़मीन पर में एक गाना था बम बम बोले, वो मेरा सबसे पहला था एज अ प्लेबैक सिंगर। एंड उसके बाद था मेरे बडी फ्रॉम द मूवी भूतनाथ। तो ये 2 गाने थे जिसकी वजह से मेरी बॉलीवुड प्लेबैक सिंगिंग में एक एंट्री हुई। और फिर उसके बाद बेसब्रियाँ बढ़ती गई। मैंने सोचा कि यार मैं अच्छा कर तो रहा हूँ, इसमें और करना है मुझे और गाना है मुझे। और वो उस बेसब्री की वजह से ही मैं आज इस मंच पे हूँ, आपके साथ बात कर रहा हूँ। तो एक तरीके से वो जो आप बेसब्रियाँ जो गाना आपने जिस तरीके से शुरुआत की, आई थिंक इट सेट द टोन वेरी वेरी राइट फॉर दिस कॉन्वर्सेशन। थैंक यू, थैंक यू।